मैं अबूझमाड़ के बहुत अंदर हूँ, सबकी बात सब सुनता है। यहाँ अंदर की बात कोई नहीं सुनता, तो अंदर की बात को सुनने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ। इतने अंदर में जवान जाते कैसे होंगे? अबूझमाड़ के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लगभग सभी जगह पे उन्होंने मुठभेड़ की है, और जहाँ जहाँ उन्होंने मुठभेड़ की है वहाँ मैंने जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया है। अबूझमाड़ में घूमने का एक अलग ही आनंद ले रहा हूँ। हालांकि ये बोलने वाली बात है कि आनंद है, बहुत तकलीफ़ भी है, क्योंकि बारिश हुई है तगड़ी। 2 दिनों से मैं अबूझमाड़ के बहुत अंदर हूँ और 2 दिनों से बारिश हो रही है। अभी भी ये तो अच्छा है कि रेनकोट रखा हूँ, तो नीचे रेनकोट पहना हूँ, अंदर हाफ पैंट पहना हूँ, और ताकि हाफ पैंट भीगे मत, लेकिन पसीने से हाफ पैंट भीग गया है, इतनी उमस है यहाँ पर। और बहुत घना जंगल, बहुत मतलब बेहतरीन घना जंगल है, और यही है अबूझमाड़। यहाँ बीते कुछ समय से लगातार अबूझमाड़ के अलग अलग इलाकों में, उस दिन नारायणपुर एसपी ने प्रेस नोट में जानकारी दिया था कि वो अबूझमाड़ के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लगभग सभी जगह पे उन्होंने मुठभेड़ की है, और जहाँ जहाँ उन्होंने मुठभेड़ की है वहाँ मैंने जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया है। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट के बहाने अबूझमाड़ को मैंने अभी बीते कुछ महीने में, पहले भी घूमा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और जितने दिशा हैं चारों दिशा घूम लिया हूँ। और सिर्फ घूमा नहीं हूँ, वहाँ रात भी बिताया हूँ, गाँव वालों के साथ रुका भी हूँ, उनकी बातें भी सुना हूँ, उनकी कहानियाँ भी लेकर आया हूँ, जहाँ जवानों की परेशानियाँ भी समझ में आती हैं कि इतने अंदर में जवान जाते कैसे होंगे, खाते कैसे होंगे। इसी दरमियान मुझे बात समझ में आई कि जवान जो खाते हैं ड्राई फ्रूट बोलकर, उन्हें जो ड्राई फूड दिया जाता है उस पर भी कितना घपला है। सोचो, जवान को 40-40, 50-50 किलोमीटर AK-47 लेके और दुनिया भर के पिट्ठू लेकर उनको चलना पड़ता है। मुठभेड़ में सफलता मेरी तो वापसी में डेड बॉडी भी उन्हें लाद कर लाना होता है, और जो सामान बरामद करते हैं वो अलग। ऐसे में उन्हें भी बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और ये बात आप वहाँ बैठ के नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको जंगल में आना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। गजब लड़ाई चल रही है माओवाद और सरकार के बीच। बार बार बोल रहा हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं। खून तो बह रहा है, गोलियाँ तो चल रही हैं, कुछ कसूरवार मारे जा रहे हैं तो कुछ बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, और सबकी बात सब सुनता है। यहाँ अंदर की बात कोई नहीं सुनता, तो अंदर की बात को सुनने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ। अबूझमाड़ में ग्राउंड रिपोर्ट करने गए हैं और वहाँ से वापस लौट रहे हैं। जाते वक्त जितनी हालत ख़राब थी, आते वक्त भी उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि अभी सिर्फ पहाड़ उतरना है, और मेरे दाएं घुटने में बहुत तकलीफ़ है, इसलिए वो तकलीफ़ आपको चेहरे में नज़र आ रही होगी। जब उतरते हैं प्लेन ज़मीन पे चलने में कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते हमारे एक साथी हैं, वो बोले कि बांस कब्जी खाई जाती है, जिसे गांव में बास्ता कहा जाता है। तो बोले एक ले लूँ क्या घर के लिए? हम बोले ले लो, दर्शकों को भी दिखा दें। बांस की सब्जी निकाली कर जाती है, निकालो गुरुजी। ये जो सबसे कोमल होता है बांस का, ये इन्होंने निकाला और एक बांस की हत्या कर दी, क्योंकि अभी बांस का पेड़ होगा नहीं वाला, वो पेड़ होता है ना, हाँ। लेकिन इसको सब्जी बनाते हैं। एक आगे है, एक और आगे है, देख लो बांस का जंगल, एक आध तो खा लोगे, क्या ही कर लेंगे। अच्छा, इसी को तोड़ा जाता है ना? हटो एक बार दिखा दूं। बांस के पेड़ के नीचे आपको जो है इस तरह से कोपल नज़र आएगा बांस का। इसे तोड़ा जाता है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है ना, ऐसा बोलते हैं। लो तोड़ो, ये ऐसे ही तोड़ते हैं। नीचे तोड़ते हैं।
ये हो जाएगा। हो जाएगा। काफ़ी है ना, हाथ में पकड़ लेंगे। इसको कैसे खाएंगे? इसको छीला जाएगा? इसको ऊपर वाला को छीला जाएगा, उसके चाकू में छीलना पड़ेगा। उसके तो भिगाएंगे हम्म। या फिर उबालते हैं, थोड़ा बहुत गर्म करते हैं उसके तो उबालते हैं तो क्या होता है? निकालने। और ये इसको खाते हैं क्या मशरूम? ये खाने वाला है कि जहरीला है? सर इसको खाते हैं? मुझे तो आइडिया नहीं है। खाते हैं। एक तोड़ो तो एक आध देखने के लिए। ये मशरूम सर बाजार में देखे ये खाते हैं ना? मेरे ख्याल से आपके एक वीडियो में है, तुकापाल बाजार कहाँ का, तो हाँ। आप दिखा रहे हैं। ऐसा? खाते होंगे, लेकिन इसको थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। हाँ, खराब हो गया। तो हो गया। तो ये सरगी पेड़, पसंद आ गया। सरगी पेड़ के नीचे। नहीं नहीं सरगी नहीं, हाँ, सरगी है। ऊपर देखो ना, क्या है? सरगी नहीं है, वो जो देवता मंडप में क्या बोलते हैं, गोंडी में तो अलग से बोलते हैं। चलो, ये नदी है क्या? हाँ, ये नदी पार करना है। ये नदी पार करना है। हम लोग जो है सुबह 9:40 से निकले हैं ना सोहन? हैं? हैं? 9:40 से निकले हैं। और एक तोड़ोगे? तोड़ दो। ऐसा नीचे से तोड़ते हैं, हो जाएगा, पकड़ने नहीं बनेगा ना। हाँ ठीक। वैसे तो ये हमारे साथी हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं। अब इनका लालच भर ही नहीं रहा है, अब हर बांस के नीचे देख रहे हैं ये, है ना? पहले एक लेने वाले थे, फिर 2 लिए, अब 3 लिए, 4 हो गया। अब ये जंगल बर्बाद कर दूंगा बोल रहे हैं बांस का। एक टाइम की सब्जी के लिए ये पूरा बांस का जंगल खा जाऊंगा। देख तो सब जंगल पेड़ के नीचे रहो गुरु, लालच से। तो ये क्या घोंसला होगा? ये कहाँ है? किसी चिड़िया का घोंसला है जंगल में। इन्हीं का तो जंगल है। हम तो बेवजह अतिक्रमणकारी हैं हम लोग, जो घुसे चले जा रहे हैं। ये अबूझमाड़ का जंगल। परसों सुबह जगदलपुर से निकला हूँ, और जगदलपुर से निकलने के बाद पहले नारायणपुर आया, फिर नारायणपुर से मोटरसाइकिल लेकर हम कच्चा पाल में एक जगह खाना मांग के खाए, और उसके बाद हम मोटरसाइकिल से तोके तक आए। वहाँ रात हो गई। कल सुबह तोके से निकले, और ये देख रहे हो जंगल, और ये छोटी सी नदी क्या जिसमें नक्सली बह गए थे, हैं? वही है। अच्छा, 2015 में। हाँ, 15 में इस नदी में बताते हैं गांव वाले कि लगभग 25 माओवादी जो है अपने साजो सामान को लेकर पार कर रहे थे। उस दौरान उफान बहुत था। कल भी यहीं से गए थे क्या हम लोग? नहीं, आगे से गए थे। तो 25 नक्सली बह गए थे। और अभी देखो, अभी हालांकि पानी बहुत कम है, फिर भी उफान तो है। हाँ, वहाँ से और कहीं गिर गया तो वो देखो गए, मैं जा रहा हूँ, बनाऊंगा पूरा, क्या होता है, वीडियो बना लो, पकड़ो। घुमाओ, चेहरा हमारा दिखेगा। अच्छा, घुमाओ, ठीक है। इसमें से चला जाऊँ, हाँ हाँ, कहीं गिर न जाऊँ ऑन कैमरा, हैं? लाइक और शेयर के लिए स्टंट नहीं करना भाई। ये गांव वालों ने बनाया है, बहुत ही आफत है। हालांकि मज़ेदार भी है कि एक पैर चढ़ रहा है, एक पैर उतर रहा है। बेहतरीन है। हालांकि यहाँ इतना पानी नहीं है कि डूब के बह जाने का खतरा हो, लेकिन क्या है, गिर जाएंगे तो लगेगा हल्का फुल्का, इस बात का खतरा है। ए भाईजान, कैमरे पे मत देखो भैया, नहीं, आप नीचे देखो, शॉट बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। गिर जाओगे तो दिक्कत है, लग वग जाएगा तो मैं यहाँ से ले जा नहीं पाऊँगा मैं आपको, और मेरी जिम्मेदारी में हो। इतना कौन बोला था कांपती
शरीर लेके आओ आप, लाओ दो। धन्यवाद। ये मोहसिन भाई हैं, ये हमारे साथ देख रहे हैं, ये भी आए पीछे और साथी हैं और ये चलते हैं। तो ये वो नदी है, नदी का नाम कुछ पता है क्या? नदी का नाम क्या है? तो ये रास्ता बताया गया कि इतना आसान है। मेरे पैर में दर्द होने की वजह से हम लोग आधे घंटे पहाड़ चढ़े घमंडी से, और उसके बाद से तो उतर ही गए। 9:40 को निकले और 10:10 पे हम पहाड़ चढ़ चुके थे, और तब से हम सिर्फ उतर ही रहे। ये पता नहीं कौन सी नदी है, ये पहाड़ी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस तरह से बारिश में अंदरूनी इलाकों में आप सोचो, नदी नाले जब उफान पे आ जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है कि आप जवानों का छोड़िए तो कभी कभी आते हैं जो नक्सली इन्हीं जंगलों के बीच सरवाइव करते हैं, वो भी ऐसे नदी नालों की चपेट में आते हैं तो बह जाते हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आज 3 दिन से भटक रहा हूँ। साथ में कुछ ग्रामीण भी हैं और मेरे कुछ साथी भी हैं। अभी चलते चलते अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि फोर्स भी इसी तरह से भटकती रहती है, और इतने घने जंगल में जहाँ दूर दूर तक न आदम ना आदम की जात, वहाँ अगर अचानक से फोर्स आ जाए और दूर से हम लोग को देखे तो पूछने थोड़ी आएगी कि हम कौन हैं, सीधे वहीं से फायर खोलेगी। जब तक हम चिल्लाएंगे कि हम पत्रकार हैं, तब तक 1-2 निपट चुके होंगे। और फिर इस पे आरोप, उस पे आरोप। बस्तर के जंगल में जो मुठभेड़ हो रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो असमंजस और कन्फ्यूज़न वाली भी हैं। अब बीच घने जंगल में आपको कोई ऐसा मिल जाएगा तो फोर्स भी कहाँ पूछेगी कि आप कौन हो। पता चला पूछने गई और वो नक्सली निकले और फायर कर दिए। सबके हिस्से की अपनी परेशानी है। तो हम सुबह, मैं बता रहा था आपको कि तोके से निकले और लगभग 7 बजे, और कई पहाड़ियों को चढ़ते उतरते, वो दूसरे वीडियो में है, उसके भी वीडियो। हम पहुंचे थे घमंडी गांव, और आज सुबह फिर गांव वालों ने करेले की सब्ज़ी और चावल खिलाया। वो खाकर अभी पैदल चल ही रहे हैं इस तरह से। बहुत लंबा पहाड़ उतरे। गांव वालों से घमंडी गांव की अलग रिपोर्टिंग मैंने की है, देखिएगा कि कैसे गांव में कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि नक्सली सड़क बनने नहीं देते। मैंने कहा नक्सलियों से पूछो भाई, बीमार 1000 आदमी होता है, खटिया में डाल के ले जाते हैं, कैसे करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा काम। तो उन्होंने बताया कि अब नक्सलियों ने इजाज़त दी है बाइक एम्बुलेंस आने भर के हल्की चौड़ी सी सड़क बनाओ गांव तक। बता रहे थे कि साल में 1 बार डॉक्टर आते हैं वहाँ। मैं सोच रहा था कि साल में भी 1 बार आते हैं, तुम डॉक्टरों को सलाम है, कैसे आते होंगे वही जाने। क्योंकि मैं 1 बार आ गया हूँ, विश्वास करो दोबारा घमंडी कोई जाओगे बोलेगा तो सोच के ही हालत ख़राब हो जाएगी। अबूझमाड़
लग रहा है कोई गांव पड़ गया है, क्योंकि ये शायद कोडेनार गांव है रास्ते का। इसके बाद तोके 3 घंटे और पैदल चलना है बता रहे हैं, तब हम तोके गांव पहुंचेंगे। फिर वहाँ से ये खेत है, देखिए ग्रामीणों ने यहाँ पे खेती की। अब देखो ये पेंदा खेती नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल खेती कर रहे हैं। तो जो लोग पेंदा खेती कर रहे हैं उनको भी इस तरह से खेती करना चाहिए, ताकि पेड़ों को भी बचाएं और उत्पादन भी लें। मुझे लगा कि एक छोटा सा चलते चलते बातचीत इस पे भी हो जाए। पसीने से तरबतर। अब लेकिन पूरा अबूझमाड़ घूम लिया हूँ मैं बीते कुछ समय में। पूरा नहीं मतलब बहुत सारे इलाके। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, पसीना बहाने को मिल रहा है। और बताऊंगा तो आप हंसेंगे, मैं परसों नहाया हूँ, उसके बाद से न कल नहाया हूँ ना आज नहाया हूँ। ये किसका है यार? अच्छा, तो वीडियो अगर ठीक लगे तो शेयर कीजिएगा। पसीना का अगर थोड़ा सा मोल हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। धन्यवाद।